श्रीखंड महादेव दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे एक पिलग्रिम प्लेस है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला में पड़ता है। शिमला से लगभग 170 किलोमीटर दूर जाओ विलेज है जहाँ से श्रीखंड महादेव की चढ़ाई शुरू होती है और ये गांव शिमला के रामपुर से 35 किलोमीटर दूर है। हम लोग सोलन से चले थे आज सुबह 4:30 बजे और अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम सिर्फ पहुंचे हैं कुमार से। अभी 2 घंटे हमें यहाँ से और लगेंगे और वहाँ से फिर एक और बस लेके हमें जाना पड़ेगा निरमंड। तो चाय पी रहे हैं। अभी हम वज़ीर बावड़ी पहुंच चुके हैं जो कि रामपुर से 5 किलोमीटर पहले आता है। अब हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है क्योंकि हमें रामपुर नहीं जाना, तो श्रीखंड का रास्ता इस ब्रिज को क्रॉस करके ही आगे बढ़ता है। ये है सतलुज वैली। श्रीखंड महादेव की जय। अभी हम देवढांक पहुंच चुके हैं जो वज़ीर बावड़ी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। हम वज़ीर बावड़ी से लिफ्ट लेकर यहाँ पर आए। इस गुफा की पौराणिक कहानी ये है कि जब भगवान शिव के परिवार के पीछे भस्मासुर पड़ा था तो भगवान शिव ने अपने परिवार को इसी गुफा में रखा था। गुफा का एंट्रेंस बहुत ही छोटा है। जब गुफा में अंदर जाते हैं तो गुफा बहुत बड़ी है। हमने यहाँ पर लंच किया क्योंकि यहाँ लंगर लगा हुआ था, तो हमने लंच किया और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने देवढांक से बागी पुल तक बस ली जो कि 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र था, वो हमने बस से तय किया और उसके बाद बागी पुल से जाओ विलेज जो कि 5 किलोमीटर का सफ़र है वो हमने गाड़ी में बैठकर ही तय किया और हमें 50 रुपये पर पर्सन किराया पड़ा। आनंदित। चलो ब्यूटीफुल रास्ता है, दिखाते हैं आपको। वाह अमेजिंग। तो अब हम जाओ विलेज पहुंच चुके हैं। आज हमने यहाँ से केवल 3 किलोमीटर ही चलना है। जगह का नाम है सिंगाड़। आज हम लोग वहीं रुकेंगे रात के लिए और कल सुबह सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। शिमला से अगर आप बस में आते हैं तो आपका बागी पुल तक का किराया 350 रुपये लगता है और वहाँ से आगे गाड़ी में आपको 50 रुपये लगेगा। इसका मतलब आप शिमला से लेकर जाओ विलेज तक 400 रुपये में पहुँच सकते हो। ये यहाँ का पहला पड़ाव है सिंगाड़ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के ही आपको ऊपर जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया था। हमारे 200 रुपये पर बंदा लगा था यहाँ रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको कुछ दवाइयाँ भी मिलती है, आप वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं या फिर ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। श्रीखंड महादेव भी हो रहा है, आपका ही हो रहा है देखो। और हमारे साथ एक और था ना कोई। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप अपने साथ आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं। कहाँ से हो भाई आप लोग? अच्छा। अब हम सिंघाड़ पहुंच चुके हैं, तो आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर रहने की और खाने की फ्री सुविधा अवेलेबल है। ये यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा भी है, आपको नहाने के लिए यहाँ पे गर्म पानी मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ से सिंगाड़ के लिए ऊपर के लिए निकल रहे हैं। नहीं, भीमद्वार के लिए अभी हम भीमद्वार के लिए निकल रहे हैं। ये सिंगाड़ है और सुबह के अभी 5 बजने वाले हैं और यात्रा शुरू करेंगे आगे की। बहुत मज़ा आया। सिंघाड़ से निकलने के बाद हमें थाचुड़ू जाना है जो कि सिंघाड़ से 12 किलोमीटर दूर है और ये पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। आपको 12 किलोमीटर के इस गैप में कहीं भी सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, आपको चढ़ते जाना होगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप सिंघाड़ में ही ब्रेकफास्ट करके आए और आप थाचुड़ू में लंच करने ही पहुँचे।
सिंघाट से थाचड़ू के बीच में और भी काफ़ी सारे टेंट्स है, काफ़ी सारी रुकने के लिए जगह है। ये उन लोगों के लिए है जो एक ही दिन में सिंघाट से थाचड़ू नहीं पहुंच सकते, तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं। हम दिन के 11 बजे थाचड़ू पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पर लंच करेंगे। यहाँ पर भी लंगर है, तो आप यहाँ पर फ्री में लंच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ख़रीद के भी खाना खा सकते हैं। थाचड़ू में आधे घंटे का आराम करके हम निकले हैं अब आगे के लिए। अब हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो भीमडवारी होगा। अभी हम काली टॉप के लिए जा रहे हैं, वो ऊपर और उससे बहुत और ऊपर। बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। थाचड़ू से भीमडवारी को जाते समय आपको बीच में 2 जगह मिलेगी, एक का नाम है काली टॉप और दूसरा है कुंशा। आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह टेंट्स लगे हैं। काली टॉप पे फाइनली हम पहुंच गए हैं और इस समय हालत थोड़ी सी पतली हुई है। अब हमने काली टॉप से कुंशा की ओर जाना शुरू कर दिया है और आसमान में घने काले बादल छाए हैं। बारिश होने के 100% चांसेस है। लोग ग्लेशियर को टप रहे हैं। पहुंच गए हैं कुंशा, शायद कुंशा है यहाँ का नाम। यहाँ पर भी टेंट की व्यवस्था अच्छी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और हम निकल चुके हैं श्रीखंड महादेव के लिए एक बार फिर से। रात हमने कहाँ पे? कुंशा में हमने कल रात स्टे किया था। बारिश बहुत ज्यादा थी तो हम आगे नहीं जा पाए। आप लोग अपने साथ छतरी या फिर बरसाती ज़रूर लाएं क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और बारिश बहुत ज़्यादा आ सकती है, इसलिए एहतियात बरतना भी बहुत ज़रूरी है। और गाइडलाइन को फॉलो करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो आपको गाइडलाइंस दी जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको फॉलो अवश्य करें क्योंकि यहाँ पर जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। घुमक्कर जिप्सी कैसा लग रहा है आपको? क्या बताओ, मेरे पास तो सब। हम लोग भीमडवारी पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ पर नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम पार्वती बाग के लिए चढ़ेंगे जो कि यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है और आज रात हम वहीं रुकेंगे। ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ये है पार्वती बाग की चढ़ाई। आपको 2 किलोमीटर बहुत खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा, फिर आप पार्वती बाग में आराम कर सकते हैं और वहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं। वहाँ से आगे आप अगले दिन श्रीखंड महादेव के दर्शन करके वापस पार्वती बाग या फिर भीमडवारी पर रुक सकते हैं। अब हम पार्वती बाग पहुँच चुके हैं। 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ पर हम अपने लिए टेंट लेंगे और फिर उसमें आज रात के लिए रुकेंगे और कल सुबह 3 बजे यहाँ से चलेंगे। पार्वती बाग का नाम पार्वती बाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती ने अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाए थे और अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ कितने ही ब्यूटीफुल और कितनी ही किस्म के फूल होंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप लोग इधर आएँ इन फूल को कभी भी स्मेल मत करें क्योंकि ये सारी की सारी ड्रग्स है और अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकता है। और ये हैं ब्रह्म कमल। जो ब्रह्म कमल है ये हमारे भोले बाबा का सबसे फेवरेट आपका एक फ्लावर के ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये भोले बाबा बिल्कुल प्रसन्न होते हैं, चाहे आप कुछ मत चढ़ाओ, तो चढ़ेगा तब जब पूरा बनेगा, खिला होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज है इसकी। ये फर्स्ट स्टेज है। अभी कम से कम 2 महीने और लगेंगे इसको। ओके। अभी कैलाश पर्वत में आप आओगे उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो इलाका चल रहा है ऐसा पार्वती माता का बगीचा बोला जाता है इसको। तो इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है अगर आप इसको तोड़ रहे हो अभी। अच्छा। अब हम नैन सरोवर पहुंच गए हैं। नैन सरोवर की पौराणिक कथा ये है कि जब माता पार्वती शिव जी को ढूंढने निकले थे तो वो उन्हें कहीं नहीं मिले, इसलिए उनकी आंखों से आंसू टपक गए थे जिससे ये सरोवर बन गया और इसका नाम नैन सरोवर है। आप यहाँ से पानी भर सकते हैं और यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ का पानी सारी की सारी थकान मिटा देता है।
नैन सरोवर के बाद आपको कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी वाटर बॉटल कृपया साथ रखें। एक नहीं, दो बॉटल साथ रखें। नैन सरोवर से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। आपको पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं को लांघकर जाना होगा, उस पर चढ़कर जाना होगा। अपने साथ कपूर अवश्य रखें, क्योंकि वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स भी अपने साथ अवश्य लाएं, क्योंकि एक तो वो हल्के होते हैं उठाने में और दूसरा वो एनर्जी बहुत देते हैं। रास्ता ऐसा ही है, कहीं ग्लेशियर तो कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें, कहीं सो के जाना पड़ता है और कहीं चढ़ के जाना पड़ता है। रास्ता सच में बहुत ही ख़राब है। आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हमने कुछ लोगों की जान जाते हुए भी देखा है उनकी लापरवाही के कारण। ये अब खड़ी चढ़ाई है और पत्थर ही पत्थर है, खड़े पत्थर। इन पत्थरों पर से रेंग रेंग के जाना है। तो हम एक और टॉप पर पहुंच गए हैं। ये दुर्गा माता है, भीमा काली, और लोग यहाँ से आ रहे हैं, सभी लोग। तो अभी भी और ऊपर जाना है। ये है भीम पौड़ी को चढ़ते हुए लोग, जिसको धीरे धीरे चढ़ा जाएगा सरकते हुए। ये है पांडुलिपि है ये है पांडुलिपियां भीम ने लिखी है, सुबह छोड़ दी और सब कुछ यहीं पे। और कुछ भैया, और कुछ बताओ इसके बारे में। वो चले से ऊपर स्वर्ग की ओर अच्छा, मंदिर बनाते जाते थे, लिखते जाते थे। ओके। सुबह के होते चल, रात को बनाया सब कुछ, जिसमें रात को सुबह से चल पड़े। ओके। और अब यहाँ से ग्लेशियर है। अभी यहाँ पे कोई कह रहे थे कि ये 5000 साल पुरानी लिपि है जो लिखी गई है। अभी इसको पढ़ा नहीं जा सकता कि उस समय उन्होंने क्या लिखा था इस पे। धीरे धीरे ग्लेशियर को चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, 100 मीटर से ज़्यादा है इसकी लेंथ यहाँ पर जो चढ़नी है हमने। आप ग्लेशियर पर ध्यान से चलेंगे, वरना यहाँ पर जान का खतरा हर समय बना रहता है, हर कदम पे बना रहता है। तो ध्यान से ही चलें। और बर्फ़ में फिसलन होती है तो अपने पाँव को बर्फ़ में गड़ा गड़ा के चले, अपनी एड़ियों को बर्फ़ में गड़ा के चले। जय बोले। इस समय जो अनुभूति है ना, अनुभूति बहुत ही अमेजिंग है। बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है सच में। सोचा भी नहीं था कभी दर्शन कर पाऊंगा। ये लोग नीचे से आ रहे हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये सामने पहले गणेश एंड पार्वती, फिर महादेव। फाइनली हम पहले लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं और जब शिव के दर्शन होते हैं तो अपने अंदर का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है और सारे के सारे इमोशन फूट फूट कर बाहर आते हैं। बहुत अभी हमने महादेव जी के दर्शन किए, श्रीखंड महादेव जी के, दिल प्रसन्न हो गया, अपना जीवन जो है सफल हो गया। तो मैं भी कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। अगर हम जम्मू कश्मीर से पहुँच सकते हैं, पूरे भारत के लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। हर हर महादेव बोलो, श्रीखंड महादेव की जय। परिक्रमा करते करते नीचे से यहाँ पहुँच गया हूँ। आपके सामने ये है 72 फीट ऊंचा शिवलिंग और आप हो 5638 मीटर की हाइट पर। जय महादेव। हमारे चैनल घुमक्कड़ जिप्सी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। टेक केयर, बाय बाय, और लाते रहेंगे आपको ऐसी ही और नई वीडियोस।